हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेटेड सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लव डेथ एंड रोबोट्स। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एनिमेटेड शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि ऑलमोस्ट हर मेजर जॉनर को कवर करता है, जैसे कि साईफाई, फैंटेसी, हॉरर, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, सटायर, एक्शन वगैरह वगैरह। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी 2019 में और इसके अब तक 3 सीजन्स आ चुके हैं। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है टिम मिलर। ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये सीरीज़ एक एंथोलॉजी सीरीज़ है, यानी कि इसमें सभी एपिसोड्स में कास्ट और कैरेक्टर्स और कहानियाँ अलग अलग हैं। सबसे मज़े की बात इस सीरीज़ की मुझे ये लगती है कि इसके एपिसोड्स के ड्यूरेशन बहुत छोटे हैं, यानी कि मैक्सिमम लेंथ अगर किसी एपिसोड का है तो वो है शायद 7 से 8 मिनट, नहीं तो मोस्टली 5 मिनट या उससे कम ड्यूरेशन के ही एपिसोड्स रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या ही दिखा देंगे और क्या ही कहानी होती होगी, लेकिन यकीन मानिए एक एक सेकंड को इसमें यूटिलाइज़ किया गया है और कहानी तो सभी एपिसोड्स की मस्त है। आप एक एपिसोड देखेंगे और उसके बाद आपको तुरंत अगला एपिसोड देखने की इच्छा करेगी, क्योंकि इतने नए और यूनिक और इनोवेटिव कहानियाँ हैं इस सीरीज़ में कि बस पूछिए मत। और सोने पे सुहागा है इसका एनिमेशन। ओहो, इतना ज़बरदस्त और इतना हाई लेवल का है ना, आप लोगों को इसका एनिमेशन तो बहुत ही पसंद आएगा। अब सुनिए सबसे मज़े की बात। इस सीरीज़ को वैसे तो प्रोड्यूस किया है ब्लर स्टूडियोज़ ने, लेकिन इसके इंडिविजुअल एपिसोड्स को काफ़ी सारे एनिमेशन स्टूडियोज़ ने बनाया है, और वो भी कई सारे देशों के एनिमेशन स्टूडियोज़ ने। और जैसा मैंने बताया ही कि ये बहुत सारे जॉनर कवर करता है, तो देखने वाले को जो जॉनर पसंद है वो इसमें उसको मिल ही जाएगा। इस शो को काफ़ी सराहा गया है ऑडियंस द्वारा, इसके एनिमेशन स्टाइल के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, अलग अलग तरह की स्टोरी लाइन्स के लिए और थीम्स के लिए। इसने ढेर सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और उनमें एमी अवार्ड भी शामिल है। 1981 में एक साईफाई एनिमेशन फिल्म आई थी जिसका नाम था हैवी मेटल। डेविड फिंचर और टिम मिलर, जो कि हॉलीवुड में जाने माने डायरेक्टर्स हैं, ये दोनों बहुत समय से उस एनिमेशन को रिबूट करना चाहते थे और पहले इस पर एक लाइव एक्शन फिल्म बनने वाली थी, लेकिन उसको मॉडर्न ज़माने के हिसाब से दिखाते। पर फिर ये प्रोजेक्ट काफ़ी सालों तक यूं ही पड़ा सड़ता रहा, क्योंकि क्रू और स्टूडियोज़ में क्रिएटिव डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे और स्टूडियोज़ इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले भी नहीं रहे थे। लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को इसका आइडिया अच्छा लगा, बट फिल्म की जगह इस पर एक टीवी सीरीज़ बनाई जाएगी, ये फैसला हुआ और रिज़ल्ट आपके सामने है। और हाँ, इसके हर एपिसोड में अलग अलग कहानी होती है और हर एपिसोड में जो टाइटल है सीरीज़ का, उसमें से 1 या 2 या 3 चीज़ें फोकस में रहती ही हैं, यानी कि कहानी के कंसेप्ट में लव, डेथ या रोबोट्स, या फिर 2 चीज़ें या तीनों चीज़ों का मिश्रण रहता ही है। अब सुनिए, इस सीरीज़ में और कुछ खास बताने को है नहीं, तो मैं आप लोगों को 4 एपिसोड्स की कहानियाँ सुनाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसी सीरीज़ है ये। तो आइए पहली कहानी सुनते हैं। एक डिस्टोपियन लंदन इसमें दिखाया गया है। डिस्टोपिया मतलब जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी बिना किसी डर के या ह्यूमन इमोशंस के जीते हैं। एक यंग वुमेन जिसका नाम सोनी है, वो अंडरग्राउंड बीस्ट फाइट्स में भाग लेती है। ऐसी फाइट्स में आप बैटल नहीं करते हैं, बल्कि एक बायो इंजीनियर्ड बीस्ट होता है जिसे आप रिमोट कंट्रोल करते हैं और वो रिंग में लड़ता है। एनीवे, डिको नाम का एक आदमी सोनी के पास आता है और बोलता है कि तुम हार जाना बैटल में, लेकिन सोनी मना कर देती है। फिर सोनी के टीममेट्स एक्सप्लेन करते हैं कि पास्ट में सोनी का बहुत बुरी तरह रेप हुआ था, इसलिए बदला लेने की चाह ही उसको हर मैच में एक एज देती है जिससे वो जीत जाती है। फिर सोनी अरीना एंटर करती है और उसका बीस्ट खानीवोर एक दूसरे बीस्ट के साथ लड़ता है जिसका नाम है टर्बो रैप्टर। बहुत ही भयानक मैच के बाद खानीवोर जीत जाता है, यानी कि सोनी जीत जाती है। थोड़ी देर बाद डिको की मिस्ट्रेस सोनी को सीड्यूस करती है और उसे एक जगह ले जाती है, लेकिन फिर वो मिस्ट्रेस सोनी के सर पर एक हथियार से वार करती है। डिको फिर बाहर आता है और सोनी को बोलता है कि आर यू स्केर्ड नाउ,
यानी कि क्या तुम्हें डर लग रहा है अब। और फिर डिको की मिस्ट्रेस सोनी के सर को फोड़ डालती है, लेकिन सोनी की आवाज़ आती है आसपास के स्पीकर से कि उसकी बॉडी बस एक बायोवेयर प्रोसेसर है और उसकी असली कॉन्शियसनेस खानीवोर के अंदर है। और सोनी को मौत के डर से जो एज मिलता है, या यूं कह लीजिए कि उसके जीने की जो चाह थी, वही उसे हर लड़ाई में एज देती थी। फिर खानीवोर यानी कि सोनी डिको की मिस्ट्रेस को मार डालती है और डिको को बोलती है कि आर यू स्केयर्ड नाउ, और बस एपिसोड ख़त्म। अब आप इस एपिसोड को जब देखेंगे तब आपको अलग ही फील आएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा पहलू है इस सीरीज़ के हर एपिसोड में। खैर, आप जब देखेंगे तभी समझ पाएंगे। दूसरी कहानी सुनिए। एक समय जब ह्यूमैनिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, 3 रोबोट्स इधर उधर एक तबाह हुए शहर में यूं ही घूम रहे हैं और ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ह्यूमंस कैसे रहा करते थे उन चीज़ों के बेस पे जो वो लोग पीछे छोड़ गए हैं। ये तीनों रोबोट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं ह्यूमन स्पोर्ट्स को, उनके खाने पीने के ढंग को और अल्टीमेटली उनके पले हुए जानवरों को। और फिर इन तीनों रोबोट्स को एक बिल्ली मिलती है और वो बिल्ली इन तीनों रोबोट्स को फॉलो करने लग जाती है। फिर तीनों रोबोट्स को अपने ओरिजिन्स के बारे में पता चलता है इन्वेस्टिगेट करते करते कि वो लोग कहाँ से आए हैं या उन्हें किसने बनाया है, और उन्हें एक न्यूक्लियर मिसाइल बेस मिलता है। इन्वेस्टिगेशन करते करते ये पता चलता है कि इंसान ने खुद ही पर्यावरण की ऐसी तैसी कर रखी थी जिसके कारण पूरी इंसान की जाति तबाह हो गई। और इसके बाद एक रोबोट कहता है कि एक समय में इंसानों ने बिल्लियों को जेनेटिकली इंजीनियर करके उन्हें इंटेलिजेंट बना दिया था। फिर जो बिल्ली उन्हें फॉलो कर रही थी वो अचानक से बोल पड़ती है और साबित हो जाता है कि हाँ, बिल्लियों को इंसानों ने इंटेलिजेंस प्रदान की थी। और ये बिल्ली कहती है कि तुम लोग मुझे अपना पालतू बना लो। लेकिन और भी बहुत सारी बिल्लियाँ अचानक से अंधेरे से बाहर निकलती हैं और तीनों रोबोट्स को घेर लेती हैं। एपिसोड खत्म। लेकिन सिर्फ इसी एपिसोड का सीक्वल सीजन 3 में दिखाया गया है। ये वाला एपिसोड जो अभी मैंने बताया, ये फर्स्ट सीजन में दिखाया गया है। आइए अब तीसरी कहानी सुनते हैं। एक आदमी एक औरत का मर्डर कर देता है एक अपार्टमेंट में हांगकांग में। उस आदमी को फिर रियलाइज़ होता है कि उस अपार्टमेंट के सामने एक होटल है और उसमें एक औरत ने वो मर्डर देख लिया है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस आदमी ने जिसका मर्डर किया है वो औरत भी बिल्कुल वैसी ही दिखती है जिसने मर्डर होते हुए देखा है। तो वो आदमी तुरंत उस औरत के पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए। वो औरत फिर एक डांस क्लब में भागते भागते पहुंच जाती है जहां पर वो एज अ डांसर काम करने लग जाती है। फिर वो आदमी उस डांस क्लब में एंटर करता है और देखता है कि डांस फ्लोर पर वही औरत डांस कर रही है और वो औरत भी उस आदमी को देख लेती है। वो फिर से वहां से भागती है और वो आदमी उस औरत का सड़कों पर पीछा कर रहा है। फिर वो औरत कहीं से एक गन चुरा लेती है और एक अपार्टमेंट में जाके छुप जाती है। लेकिन वो आदमी उसे ढूंढ लेता है और उसको मारने वाला है। दोनों गन के लिए लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई में वो औरत उस आदमी को गोली से मार देती है। फिर उस औरत को एहसास होता है कि उस अपार्टमेंट के अपोजिट में एक होटल है जिसमें एक आदमी ने उसे मर्डर करते हुए देख लिया है, और वो आदमी वही है जिसे उस औरत ने अभी मारा है। बाप रे, भयंकर वाला ट्विस्ट। खैर, इससे ये पता चलता है कि ये शायद कोई टाइम लूप चल रहा है। तीसरा एपिसोड खत्म। बस अब लास्ट कहानी सुन लीजिए। अचानक से एक स्टीम ट्रेन किसी खराबी के कारण चलते चलते बीच कहीं खेत में रुक जाती है। इस ट्रेन में से एक पैसेंजर बाहर निकलता है जिसका नाम है लेयर्ड, जबकि ट्रेन का कंडक्टर उसे बहुत मना करता है बाहर जाने के लिए। अच्छा, इस खेत में बहुत ही लंबी लंबी घास है। खैर, लेयर्ड मजे से अपनी सिगरेट पी रहा होता है कि उसे अचानक से कुछ अजीबोगरीब रोशनी दिखती है। तो लेयर्ड फिर उस रोशनी के बारे में जानने के लिए उनकी तरफ चल पड़ता है, उसी लंबी घास के बीच में से। लेकिन वो उन लंबी घासों में अपना रास्ता भटक जाता है, और जब वो उस अजीबोगरीब रोशनी के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो रोशनी नहीं बल्कि पिशाच जैसे कुछ क्रिएचर्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर से निकल रहे हैं। ये पिशाच लेयर्ड को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं और लेयर्ड डर के मारे उस घास में इधर से उधर भागना शुरू कर देता है और उसे ट्रेन भी नहीं दिख रही है। लेकिन तभी वो ट्रेन का कंडक्टर वहाँ पहुँच जाता है और लेयर्ड को बचा लेता है।
फिर कंडक्टर लेयर्ड को बताता है कि ये ट्रेन अक्सर इसी स्पॉट पर ही आकर ख़राब हो जाया करती है। कंडक्टर का ऐसा मानना है कि ये लंबी घास एक दूसरी दुनिया में घुसने का एक दरवाज़ा है और जितने भी लोग यहाँ आके गुम हुए हैं वही अब पिशाच बन गए हैं। और फिर दोनों देखते हैं कि ट्रेन से स्टीम निकल रही है, यानी कि ट्रेन चल पड़ी है और उस लंबी घास में खूब सारी अजीब सी रोशनी और अजीब सी चीख फैल रही है। बस एपिसोड ख़त्म। तो ऐसी हैं कहानियाँ। कैसी लगी आप सब लोगों को ये स्टोरीज़? खैर सीरीज़ देखिए और भी मज़ा आएगा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों। एनीवे जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसके ऊपर एक मूवी बनने वाली थी, वो दरअसल पैरामाउंट पिक्चर्स बनाने वाला था और इस मूवी में छोटे छोटे 8 या 9 सेगमेंट्स होने वाले थे और इन सेगमेंट्स को डायरेक्ट करने वाले थे जेम्स कैमरन, जैक स्नाइडर, गियर्मो डेल टोरो, डेविड फिंचर, टिम मिलर और भी इनके जैसे डायरेक्टर्स। अच्छा मैं ये बता दूं कि टिम मिलर ही है जिन्होंने पहली वाली डेडपूल डायरेक्ट की थी। तो अब आप समझ ही लीजिए इस सीरीज़ का लेवल। तो अगर ये मूवी बनती तो इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स डायरेक्ट करने वाले थे और ये बात है 2008 की। लेकिन फिर इसका प्रोडक्शन पैरामाउंट पिक्चर्स ने अचानक से स्टॉप कर दिया। ये फिल्म फिर सोनी ग्रुप के पास चली गई बट अल्टीमेटली इसका कुछ नहीं हुआ क्योंकि किसी भी स्टूडियो को इस मूवी में पोटेंशियल नहीं दिख रहा था। फिर आगे की कहानी आपको पता ही है। नेटफ्लिक्स को इसका आइडिया बहुत पसंद आया और उसने सीधा इस पर टीवी सीरीज़ बनाने का फैसला कर लिया और बहुत ही हिट रही है ये सीरीज़। खैर अभी इसके और सीजन्स भी आगे आएंगे, अभी ये ख़त्म नहीं हुई है। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, बहुत ही ऑसम है ये सीरीज़, सब कुछ अच्छा है इसमें और सबसे बढ़िया बात इसमें हर जॉनर कवर्ड है। आप इसे देखिए और मज़े कीजिए। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8.4 जिसे रेट किया लगभग 1,94,000 लोगों ने और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेटेड सीरीज़ है, इसका एनिमेशन लेवल बहुत ही बढ़िया है और सबसे बढ़िया बात अलग अलग देशों से अलग अलग एनिमेशन स्टूडियोज़ ने इसके अलग अलग एपिसोड्स बनाए हैं। खैर आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।